कसम से आज पहली बार आप मंदिर के भीतर आया सर। दवान जी मंदिर तो आ चुके, मंदिर आ चुके हैं ना। हमको बहुत होशियारी से रहना चाहिए। हाँ, जैसे ये सभी लोग बैठे प्रसाद के लिए, हाँ, इनके भीड़ में हम भी बैठते हैं और होशियार रहना चाहिए। इस बिजलिया को यहाँ से बचकर जाना नहीं चाहिए। बैठिए। लेके पूजा की थाली ज्योत मन की जगाली तेरी आरती उतारू भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे मारी जाऊंगा। ओ माँ, मैंने माँ की पूजा कर ली हूँ। अब चलती हूँ इन गरीबों के भोजन करा दूँ। और वही पर रुक जाए जो वही पर रुक जाए। एक दिल आगे पाओ बढ़ाना रहे, एक दिल आगे पाओ और बढ़ाकर चौक सकता हमारा निशाना रहे। बदलिया क्या है? क्या तू सोचती थी कि मैं बच जाऊंगी? आज तो हमरे नजरों के सामने से बचकर कहां जाएगी? आज आज हरामजादी तू बेमौत मारी जाएगी। ए इंस्पेक्टर, तू अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा है? हरामजादी क्या है? मौत के मुंह में खड़ी और तो हमको ज्ञान बता रही है। तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर अकेली आई हूँ? अरे मंदिर के चारों तरफ मेरे गिरोह के लोग गोलियों के निशाना लगाकर बैठे हुए हैं। इसका मतलब तेरा आदमी चारों तरफ हाँ, निशाना लगाए खड़े हुए हैं। मेरे एक ही इशारों में तेरी खुपड़िया उड़ जाएगी। किधर तेरा आदमी है रे? किधर तेरा आदमी है? देख उधर, उधर देख। किधर बजरिया? देख उधर, उधर देख। बजरिया, बजरा। दवान जी, हराम दादा, हमको बेवकूफ बनाकर यहाँ से भाग गई और
नाश्ता कर रहे हो? बदतमीज कहेगा। दवाल जाए। बोल बिजलियां कहां गई होगी इस समय में? सर हमको नहीं पता बिजुलिया के कहीं गई। किधर गई होगी बिजलियां? अरे किधर गई होगी? वो पहाड़ी की तरफ गई होगी। पहाड़ी की तरफ गई होगी? उठाओ बंदूक और तुरंत इस पहाड़ी की तरफ चलो। आइए सर। चल। और मैं हूँ दासी तेरी दासी, मैं हूँ दासी तेरी दासी। मैं हूँ दासी तेरी दासी, सुन ले बिल्ली मेरी दासी। ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं। मुझको इतना तू वरदान दे, मुझको इतना तू वरदान दे। हो मैं हूँ दासी तेरी दासी, सुन ले बेटी मेरी दासी। मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं। मुझको इतना तो वरदान। बहन मुझे बचा लो बहन, क्या? मुझे बचा लो। अरे बहन, हाँ बहन, क्या हुआ? और तुम इतने घबराई से क्यों हो? मेरे पीछे इस पट्टर राज जी से बचा पड़ा है। बहना, मुझे बचा ले बहन। ए बहन, और नहीं बात मेरे समझ कुछ है आती। और नहीं बात मेरे समझ कुछ है आती, नहीं बात मेरे समझ कुछ है आती। सही सच ये मुझको, सही सच ये मुझको न बहना बताती। बहना, बहन हाँ, मेरे पीछे इस पट्टर राज जी से पड़ा है। लेकिन क्यों? मुझे बचा लो, लेकिन मैं तुझे सब बात में बता दूंगी बहन। अगर ऐसी बात है हाँ, तो तुम मंदिर के पीछे छुप जाओ, ठीक है और बहन, जब तक मैं कहूँ ना, जब तक मंदिर से निकलना नहीं। ठीक है बहन। ठीक है? ठीक है। जाओ जाओ। जब गए, अरे न जाने सारी भाग के न जा पाई है। ये भोजन है करावत ही हिया। धुआं से भाग के आइए हिया, सबको भोजन करावत ही। दवाल नहीं। सर अबे तुझको दिखाई नहीं पड़ रहा कि कौन है ये? सर ये ऐसे पूछ के इसका नाम क्या है? क्या बात है साहब? क्या नाम है तुम्हारा? साहब, मेरा नाम मधु है। सर इसका नाम मधु है। क्या तुम्हारा नाम मधु है? जी साहब। क्या तुमने किसी बिजली नाम के डाकू को तो नहीं देखा? साहब, आप डाकू की बात करते हैं? अरे मैं यहाँ पर बड़ी देर से पूजा कर रही हूँ, और यहाँ पर डाकू तो छोड़िए, कोई साधारण इंसान भी नहीं दिखा है।
इसका मतलब जब से तुम पूजा कर रही हो हाँ यहाँ जाते हुए कोई इंसान कोई नजर नहीं नहीं आया। दिखाई। अगर ये तुम्हारे नजरों में कोई कभी दिखाई दे तो तुरंत तुम हमारे पास खबर करना, जी साहब। ठीक है? जी जी इस बात को ध्यान रखना। ठीक है जवान साहब। जी हाँ सर। और हवलदार पकौड़ा सिंह, चलिए। झूठ ना बोलना, अगर कौनो दिखाई दे जी साहब तो हमसे तुरंत बताना। बताऊंगी। या बहना, बहना बाहर आ जाओ। बहना क्या बात है? हर जान बचाई आपने बन कर के भगवान, जीते जी भूलूं नहीं आपका ये एहसान। और इसमें हमने ना किया, इसमें हमने ना किया कोई भी एहसान। और जो भी मेरा फर्ज था किया वही है काम। बहना हर अब जाओ बहना, ना तुम तेरी लगावो। और अब जाओ बहना, ना तुम देर लगावो। अब यहाँ से अब तो दूर कहीं चली जाओ। अरे अब यहाँ से अब तो दूर कहीं चली जाओ। हाँ बहन। अरे अब यहाँ पर तुम्हारा ज्यादा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। हाँ बहन। लेकिन बहन जाने से पहले मुझे ये तो बता जाओ कि तुम्हारा नाम क्या है? बहन मेरा नाम डाकू बिजली सिंह है। क्या? हाँ डाकू बिजली? हाँ। लेकिन बहन तुम परेशान न हो। अरे जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। बहन हाँ इस दुनिया में तो मेरा कोई नहीं है। अगर आज तुम मेरे सामने नहीं आ जाते तो शायद मेरी जान चली जाती। ऐसी बात बहन नहीं है। ये एहसान मैं तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं बेटा, लेकिन बहन क्या बात है? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मधु है। मधु है? हाँ बहन मैं रोज सुबह इस मंदिर में पूजा करने आती हूँ। हाँ बहन अगर तुम्हारे ऊपर कभी कोई भी मुसीबत पड़े तो इस बहन को जरूर याद करना बहन। अवश्य याद करूंगी। ठीक है लेकिन बहन हाँ तुम यहाँ से जितने जल्दी हो सके यहाँ से फौरन निकल जाओ। ठीक है बहन मैं जा रही हूँ। ठीक है। या भगवान, अरे इस बेचारे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी इसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। ना जाने बेचारी कहाँ की दुख की बरी है और कहाँ जाएगी अकेली है। या भगवान, अरे मैं तो अपने प्रभु से और माता से ये मांगती हूँ कि मेरे पति की शराब छूट जाए, ताकि वो भी एक सीधे बन जाए और वो 24 घंटे नशे की हालत में रहते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है, इधर से भी आते
मेरे बेटे को मारने लगते हैं। अगर ऐसे ही बच्चे देखेंगे तो उनके भविष्य का क्या होगा? या मेरे मैया, हर मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की। सच कहती हूँ मैया, सच कहती हूँ मैया, तकदीर बदल जाए, सच कहती हूँ मैया। कहो मेरे दोस्त हीरा, आज तो मैं सरदार बन गया। दिल्ली जेल में चक्की पीसती होगी, अब हम इस गुफा में ऐसो आराम करेंगे। क्यों रे हरामखोर, हीरा और शेरा, सामने आओ। ये बताओ कि इंस्पेक्टर रंजीत सिंह के पास खबर किसने पहुंचाया? तुम दोनों के सिवा किसी को नहीं मालूम था? किसने पहुंचाया? बोलो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। भूल हो गई? मैं पैसे के लालच में आकर मैं सोचा कि यहाँ का सरदार अब मैं बन जाऊं, अच्छा, लेकिन मुझे बहुत बड़ा पछतावा है। मैं बहुत पछता रहा हूँ। अब क्षमा कीजिए, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं। दोबारा गलती नहीं होगी हरामजादे। अरे हीरा बवाल सर पे, अरे हीरा बवाल सर पे पाला है किस लिए? अरे हीरा बवाल सर पे और पाला है किस लिए? और मक्कार दिल हमारा हरामखोर कमी, और मक्कार दिल हमारा जलाया है किस लिए? और मक्कार दिल हमारा जलाया है किस लिए? हरामखोर, यहाँ का सरदार बनना है? कमीने अब मरने के लिए तैयार हो जाए। हरामजादे, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। नंबर एक, शेरा, सरदार जी, शेरा, इनकी तरफ से
मैं माफी मांगना चाहता हूँ। बार बार तू माफी मांग कर इसको हरामजादे को बचा लेता है। अरे हुआ अनजान में अपराध ये सरदार हुआ अनजान में अपराध ये सरदार हमारी खता को माफ कर दो सरदार तुम जी। बार बार मुझे मजबूर कर देते हो। चल ठीक है, बिजली इसकी दोबारा मैं गलती माफ कर रही हूँ। बिजली क्या है? मुझसे गलती हुई, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन आज से जय माँ भवानी की कसम खाकर कहता हूँ कि कभी गद्दारी नहीं करूंगा। ऐसी बात है तो मैं तुझे माफ करती हूँ। चलो, जय माँ भवानी की। तुम जाओ और अब हम गरीबों की तरफ चलते हैं। जाओ, जय माँ भवानी की। मेरे दोस्त शेरा कहने वाले ने सच कहा था कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, इसलिए आज के बाद ऐसी गद्दारी नहीं करेंगे। हाँ, आज मुझे नसीहत मिल गई। हाँ, आज मुझे नसीहत मिल गई। अब मैं वादा करता हूँ, अब गद्दारी नहीं करूंगा, ऐसी वफादारी दिखाऊंगा कि बिजली भी एक दिन। बहुत अच्छी बात है। आओ हम माँ भवानी का सहारा लेते हैं और चलते हैं। और काय सुमरन करते ना रावण का, हल्ले बजरंग बली का नाम, और सुमिर भवानी मैया सुमिर भवानी मैया ननिया देव महोदय काहे से निमिया करुई लागे, और काहे लागे शीतली छाव, और काहे म भैया बैरी होगे। काहे म भैया बैरी होई, काहे म और खाए सनिया करुई आगे, और बैठे लागे शीतली छाए, अहिसा में भैया पैरी होई गे। हिस्सा में भैया पैरी होई गे, रंगवा लागे दहिनिया। हेलो और यार की है यारी निभानी, पीले पीले रे ओ मोर राजा, पीले पीले रे।
पीले रे ओ मर जानी। पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, ए पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, तन में या लगे तो हो जवानी जैसी, जवानी जैसी। ये रही सी है खानदानी, ये रही सी है खानदानी, पीले पीले रे ओ मर जानी। अरे मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है। बाकी दुनिया बाकी दुनिया है अनजानी, पीले पीले रे ओ मर जानी। जब मदीने से हसल का, जब मदीने और जब मदीने से हसल का काफिला जाता रहा। पापा के पास और पापा जी से कहता हूँ कि आज मुझे 100 रुपए चाहिए, क्योंकि आज मुझे विद्यालय में जमा करना है। अगर 100 रुपए फीस जमा नहीं करूंगा तो गुरुजी मेरा नाम काट देंगे। चलता हूँ। पापा जी आपके चरणों में संजू बेटे का प्रणाम। काय के लिए है संजू? आप जानना चाहते हैं? हाँ। और 100 रुपए पिताजी अरे हमें चाहिए, और दीजिए पिताजी न देरी करो। अगर 100 रुपए पिताजी और मिलेगा नहीं, अल्लाह में स्कूल से मेरा कट जाएगा। और 100 रुपए पिताजी अन्न मिलेगा मुझे, अल्लाह में स्कूल से मेरा कट जाएगा। संजू
तुझे मैंने कई बार कहा कि पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं है। अरे किताब दिखा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? पापा आज के बाद तू पढ़ने नहीं जाएगा। नहीं पापा, अरे मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ने दो। सिर्फ मैं 100 रुपए मांग रहा हूँ फीस के लिए। आज के बाद तू पढ़ने नहीं जाएगा, मार्केट में काम करने जाएगा। क्या मार्केट में मैं काम करूँगा? और जब मार्केट से काम करके लौटेगा तो यहाँ सीधा घर नहीं आना, क्या ठेके पे जाना। ठेके पे? ठेके से 2 क्वार्टर दारू लेना। ये क्या कह रहे हैं पापा? मेरे पास लेके आना, बाप बेटे बैठ के दारू पियेंगे, जो बचेगा पैसा तेरी माँ को दिया जाएगा। नहीं पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी शिक्षा अपने बेटे को दे रहे हो? अरे पढ़ाई में बेटा और नहीं है भला